तो MIUI 12.5.2.0 का जो सेकंड अपडेट आया यहाँ पर MIUI 12.5 का Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max का। तो यहाँ पे देखें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या कुछ बग फिक्सेस, क्या कुछ नए फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, वैसा ही देखने को मिलता है। बेसिकली ये 125 MB का ये हमें अपडेट देखने को मिला था, जो कि लास्ट अपडेट जो आया था MIUI 12.5.1.0 का, मतलब फर्स्ट अपडेट 12.5 का। तो उसमें कुछ बग्स थे, उसको फिक्स करने के लिए अपडेट लाया गया है। तो उसमें कुछ भी एक भी आपको नया फीचर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ बग फिक्सेस देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नया बग मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि हर अपडेट के साथ ऐसे ही होता था, बग तो फिक्स करते नहीं थे, नए बग्स दे देते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नया बग कोई नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे बग फिक्स हुए हैं और पहले बार मैं ऐसा अपडेट देख रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारे बग हमें फिक्स देखने को मिलते हैं। तो शुरू करता हूँ पहले बग फिक्स के साथ। अब देखो काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर हमारा अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर खोलते थे या फिर कंट्रोल सेंटर, तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता था, जो कि मैं पहले भी काफ़ी बार दिखा चुका था। लेकिन अब वो फिक्स हो चुका है। अभी मैं प्राइम वीडियोस पर ये चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारा काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और बाकी कुछ यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस थी जहाँ पर बैकग्राउंड इसका ब्लर नहीं होता था, ट्रांसपेरेंट रहता था और बैकग्राउंड में हमारा कंटेंट दिखता रहता था। तो ये चीज़ इस अपडेट में फाइनली फिक्स कर दी गई है। अब 12.5 का अपडेट जो आया था उसमें एक नई चीज देखने को मिली थी, नया बग देखने को मिला था, जो कि था कि भाई आप स्वाइप डाउन कहीं से भी कर लो, आपका नोटिफिकेशन सेंटर ही खुलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, राइट स्वाइप डाउन करेंगे होम लॉन्चर से तो आपका कंट्रोल सेंटर खुलेगा और लेफ्ट से करेंगे नोटिफिकेशन सेंटर खुलेगा। तो यहाँ पर ऊपर से करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप होम स्क्रीन पर यहाँ पर इसको खोल सकते हो। अब ये चीज़ जो है वो पहले जो 12.5 का अपडेट आया था उसमें फिक्स कर सकते थे सिस्टम लॉन्चर को यहाँ पर क्लियर डेटा करके, लेकिन अब कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका डायरेक्टली परफेक्टली ये चीज़ काम करती है। तो ये भी फिक्स कर दिया गया है। अब यार एक चीज़ बात माननी पड़ेगी कि 12.5 का जो अपडेट आया था, पहला अपडेट Redmi Note 10 Pro के लिए, उसे अपडेट करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस फील हुई थी। और इसको फिर से अपडेट करने के बाद ये जो नया अपडेट आया, इसमें मुझे और अपडेट करने के बाद जस्ट बाद ही मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिली। शायद ये मुझे ऐसा लगा हो या फिर सच में स्मूथनेस बढ़ गई हो। 120 हर्ट्ज जो है वो कुछ ज़्यादा इंप्रूव हो गया हो, क्योंकि 120 हर्ट्ज जो है वो भाई अपडेट के जैसे अपडेट आते जा रहे हैं इसमें 12.5 का स्पेशली और उसके बाद 12.5.2.0 का, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिली है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी है। क्या आपको भी स्मूथनेस देखने को मिली है? नीचे कमेंट करके बता देना। और जिनको अपडेट नहीं मिला है उनको बता दूं कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक शेयर कर दी थी, आप वहाँ से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप पायलट टेस्टर हो या फिर 12.5.1.0 आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो अब देखो Xiaomi ने वादा करा था कि 12.5 में आप कुछ सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो और कुछ को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मतलब ये था, ये जो कोर एप्लीकेशन है इनको आप कुछ नहीं कर सकते, इनका बिना आपका फ़ोन ही नहीं चलेगा। तो ये कंपलसरी एप्लीकेशन थी। लेकिन उसके बाद ये जो अनइंस्टॉलेबल ऐप्स है इनको आप परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते थे, जैसे कि बाकी एप्लीकेशन को करते थे। और यहाँ पर कुछ जो थे वो थे रिमूव करने वाले। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आप रिमूव कर सकते थे लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे। अब देखो अनइंस्टॉल का तो मतलब आपको समझ गए होंगे कि यहाँ से डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर दो, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन रिमूवेबल का यहाँ पर मतलब क्या था Xiaomi का, कि आप इनको सिस्टम लॉन्चर से हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ, यहाँ पर रिमूव का बटन दिख रहा है। तो रिमूव करने से क्या होगा, ये हमारा यहाँ से जो है सिर्फ हाइड हो जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन अभी भी इंस्टॉल्ड रहेगा, ना ही ये डिसेबल हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ लॉन्चर में ये हमारा हाइड हो चुका है। और इसको वापस लाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस आपको जाना होगा ऐप्स में और यहाँ पर दिखेगा मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे वो सभी एप्लीकेशन है जिनको आप रिमूव कर सकते हो या फिर सिस्टम से आप इनको हाइड कर सकते हो। तो कैलकुलेटर को मैंने हाइड करा था तो ये वापस आ गया। तो रिमूव का मतलब बस यही है कि आप इनको यहाँ से हटा सकते हो लॉन्चर से। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि Xiaomi ने काफ़ी सारे एप्लीकेशन को कहा था कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम ऐप्स को। इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन इंक्लूड्स थे, जैसे कि नोट्स हुआ, हमारा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर हुआ, ये कुछ एप्लीकेशन थे जिनको हम परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन अभी भी इसमें ये चीज़ फिक्स नहीं करी गई है, आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। पर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसको सिर्फ रिमूव करने का बटन दिखा रहा है, अनइंस्टॉल का नहीं दिखा रहा है। मतलब ये 12.5 में एक बग था, मतलब ये मिसिंग फीचर था जो कि Xiaomi ने कहा था कि OTA अपडेट के थ्रू यहाँ पर ये फीचर ऐड कर दिया जाएगा जिससे आप सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर पाओगे। लेकिन अभी भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, 12.5.1.0 में ये रिमूव वाला फीचर नहीं था, लेकिन अब ये रिमूव वाला फीचर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको फिर भी देखने को नहीं मिला तो आपको यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर का एक सिस्टम ऐप अपडेटर में
ये अपडेट देखने को मिलेगा जिसको आप अपडेट कर देना। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये सिस्टम लॉन्चर का ऑफिशियल अपडेट आया था जिसमें आपको यहाँ पर रिमूव का बटन देखने को मिलता था। तो यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है 12.5 में आप इन एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो, मतलब कि सिर्फ हाइड कर सकते हो। अनइंस्टॉल का फीचर फिलहाल अभी भी देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक और बग फिक्स करा गया है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ। वो था कि भाई अलग अलग एप्लीकेशन में ब्राइटनेस का इशू था कि यहाँ पर किसी एप्लीकेशन में ब्राइटनेस थोड़ी डिम हो जाती थी, किसी में बढ़ जाती थी। हो सकता है वो 120 हर्ट्स या फिर 60 हर्ट्स वाले इशू की वजह से हो, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि तूने वीडियो टूल बॉक्स ऑन कर रखा है इस वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ ऑफ करके देख लिया था। यहाँ पर उसका डार्क मोड ऑफ करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया था। वो इशू देखने को मिलता था, अलग अलग एप्लीकेशन में डिफरेंट ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती थी और वो इशू अब इसमें फिक्स हो चुका है। मैं कोई भी एप्लीकेशन खोल लूँ मुझे एक कंसिस्टेंट ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, सेम ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। अब एक चीज़ और बता दूं, अब बात करता हूं उन बग्स की जो कि अभी भी फिक्स नहीं करे गए हैं और अभी भी वो बग्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं म्यूजिक एप्लीकेशन में कोई भी म्यूजिक चलाता हूं तो वो यहाँ पर हमें ऊपर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोला तो यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन म्यूजिक का देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक का नोटिफिकेशन ऑफ हो, वो ऑन है। और जब मैं म्यूजिक एप्लीकेशन को खोलता था तो वो स्कैनिंग करता था, तो स्कैनिंग का नोटिफिकेशन आता था, मतलब नोटिफिकेशन म्यूजिक ऐप का परफेक्टली वर्क कर रहा है। और ये म्यूजिक एप्लीकेशन का इशू नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा इसका जो प्लेबैक वाला फीचर होता है वो हमारा काम नहीं कर रहा। अब मैंने दूसरे एप्लीकेशन में म्यूजिक चलाकर देखा तो यहाँ पर अगेन हमें कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन है। मतलब प्लेबैक का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन होता था किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो क्रोम हो कोई सा भी हो, यहाँ पर काम नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों के में काम कर रही थी। अब ये पता नहीं क्या इशू है, किसी के में कुछ बग देखने को मिलता है, किसी को कुछ। तो जिनके में नोटिफिकेशन देखने को मिलती है उनको भी एक इशू है कि यहाँ से अगर वो उसको क्लियर कर देते हैं तो वो वहाँ पर एम्प्टी स्पेस रह जाता था, और वो अभी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई जब ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो सभी की ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और भी अभी भी काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डार्क मोड पर अगर आप काफ़ी कम ब्राइटनेस पर डार्क मोड पर कुछ एप्लीकेशन खोलते हो जहाँ पर डार्क एरिया होती है तो वहाँ पर रेड टिंट का इशू अभी भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्क्रीन फ्लिकर वो भी अभी भी देखने को मिलता है डार्क मोड पर। अगर आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं, जैसे कि क्रोम पर यहाँ पर डार्क एरिया देखते हैं, जैसे कि ट्विटर वगैरह में देखता हूँ, तो वहाँ पर स्क्रीन फ्लिकर का इशू अभी भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या चीज़, एक बार हाँ, ये कुछ एप्लीकेशन में हमारा ये फुल स्क्रीन जेस्चर है वो काम करना बंद कर देता। अभी भी मैंने इसको चेक करा था, मैंने एक एप्लीकेशन खोल रखी थी तो होम नहीं हो रहा था, ये जेस्चर वर्क नहीं कर रहा था। अब इसको कैसे फिक्स करा, मैंने बस सेटिंग को खोला, अब भाई दूसरे एप्लीकेशन में हम आ गए सेटिंग में, तो फिर वो बाद में फुल स्क्रीन जेस्चर काम करना शुरू हो गया था। तो इस तरह के अभी भी कुछ बग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ यार कुछ बग्स तो फिक्स हुए एटलीस्ट, और अपकमिंग अपडेट में हो सकता है जो रिमेनिंग बग्स है वो भी फिक्स हो जाए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बता देना इसकी और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, मैं एक डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।